को हम लोग आ चुके हैं भारत का सबसे पहला गांव माड़ा। और ये देख लो नदी का प्रकोप जिस हिसाब से चल रही है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। और ये देखो आप नज़ारा जन्नत का। बाकी इससे भी ऊंचे हम गए हैं, जो चंद्रशिला थी तुंगनाथ पे, वो हाईएस्ट पे थी। ये तो बहुत नीचे है, यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है। और ये जो आपको सामने बोर्ड दिख रहा है, ये है उस गांव, ये है वो गांव जो आपके पास निकल गया था। और आप जब आते हो तो आपको यहीं गाड़ियाँ लगानी होती हैं, इसके आगे आपकी कोई गाड़ी नहीं जाती है। यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है आगे के लिए। वो है भारत का सबसे पहला पुल, जो माड़ा गांव बनाया गया था नदी के लिए। और ये देखो ये कैसे बनाया गया, दो पत्थरों को टकराया गया था आपस में, देख रहे हो, और उसके ऊपर पुल बनाया गया था। और इसका प्रकोप देखो, नदी का प्रकोप देखो कितना तगड़ा है, नीचे तक, ऊपर देखो और नीचे देखो। ये सरस्वती नदी है जो यहाँ से निकलती है और डायरेक्ट कहीं नहीं मिलती आपकी, और ये आगे जाके मिल जाती है, फिर वहाँ से कहीं दिखती नहीं है। ये सरस्वती नदी जो थोड़ी सी आगे थी, अभी उधर से गिरे भीमपुर के पास से, और सामने से आती है अलकनंदा, और ये यहीं समाप्त हो जाती है मुश्किल 500 मीटर के बाद। और फिर ये कहीं नहीं दिखती, केवल ये आपको देखने को मिलती है 500 मीटर सरस्वती नदी। इसके बाद आप तो इसको कहीं नहीं देख सकते हो। तो बोलो जय माता की। सो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और अब यहाँ से निकलते हैं। ये है भारत का लास्ट गांव माड़ा, और अलकनंदा और सरस्वती की यहीं मिलती हैं दोनों, वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा जो कई बार खींच चुका। तो चलते हैं यहाँ से और निकलते हैं सीधे, और आपको एक बोर्ड दिखाएंगे जो भारत का प्रथम गाँव था माड़ा, यही है वो। हट गया भाई, ये पालकी होती है जिसमें आप लोग बैठ के जा सकते हो ऊपर। भाई लोग खुल गया ट्रैफिक, चलते हैं यहाँ से। और हमारा शीशा भी खुल जाएगा। और ये देखो भाई ग्लेशियर, जब लोग आप यहाँ से निकलोगे ना, इस ग्लेशियर के रास्ते से निकलना पड़ेगा आपको, और ऊपर तक एक ग्लेशियर पूरा। और आगे पूरा पानी भरा हुआ है। एक इकडे साईडला Beep.
ये निकल गए हम ग्लेशियर से। तो फाइनली गाइज हमारा हो चुका है यहाँ से पैकअप और अब चलते हैं हम घर के लिए। और ये स्कूटी वाले देखो भाई साहब कितनी स्पीड में चल रहे हैं, यूपी 14। और ये गोचर, इसके आगे पड़ेगा श्रीनगर, फिर पड़ेगा ऋषिकेश, उसके आगे हरिद्वार। अभी यहाँ से ऋषिकेश है 170 किलोमीटर। तो और यहाँ पे ज़्यादा स्पीड मेंटेन हो नहीं पा रही, क्योंकि हर पे टर्न आ रहा है, हर 2 किलोमीटर पे टर्न आ रहा है। दिक्कत ये आ रही है, और कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ घूम के ना बहुत मज़ा आया। ज़िंदगी में ना एक बार, मतलब साल में एक बार आना चाहिए यार। लाइफ पता चलती है कि लाइफ क्या है। जब तक घूमोगे फिरोगे नहीं, कहीं जाओगे नहीं, पता कैसे चलेगा यार लाइफ में चल क्या रहा, दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया में ना एक बार देखो कि क्या चल रहा है। बहन से इतने बंदे आ रहे हैं यहाँ पे, स्प्लेंडर से ही बंदे आ रहे हैं। हम बहन से घर में पड़े हैं, क्या मतलब पड़ा है ऐसी लाइफ का। आओ ज़रूर, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ज़िंदगी में कुछ है। और फाइनली मैं बताऊँ, देखो मैं निकला था शनिवार को रात को 11 बजे। मैंने पूरी रात बाइक ड्राइव करी, पूरा दिन ड्राइव करा, और मैं शाम को 8 बजे नेक्स्ट डे मैंने लगा दी बाइक सोनप्रयाग 8 बजे पार्किंग पे। और हम लोग वहाँ, इवन मैं सोलो पे ही था, तो मैं वहाँ पे सो गया। जब नेक्स्ट डे मैं सो गया, फिर रात को 24 घंटे के बाद एक रात मैंने नींद ली। फिर उसके बाद मैंने सुबह 6 बजे जगे। जगने के बाद इवन मैं रेडी होके लाइन में लग गया गौरीकुंड के लिए, टैक्सी लेने के लिए। उसके बाद वहाँ से लाइन लंबी थी, कम से कम 9 बज गए। 9 बजे हमें टैक्सी मिली गौरीकुंड के लिए सोनप्रयाग से। उसके बाद हम पहुँचे करीब 10 बजे। फिर वही गौरीकुंड में नहा के रेडी हो गया मैं। 11 समथिंग था टाइम। उस टाइम पे
11 साढ़े 11 बजे हमने वहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी, जो 24 किलोमीटर है। रास्ते में बहुत जगह रुका भी, मैं शॉर्टकट भी मारे, बहुत पैर भी दुखे, सब कुछ हुआ। इवन 24 किलोमीटर थोड़ा नहीं होता, मैं कभी नहीं चला 24 किलोमीटर अपनी लाइफ में, नहीं चला। पहाड़ों में तो ठीक है बराबर में नहीं चला मैं 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर ट्रैकिंग करके गया, और पहले तो मन किया बीच रास्ते में रुक जाता हूँ, फिर मैं ऊपर तक ही चला गया। मतलब इवन मंदिर से 500 या 1 किलोमीटर, 500 मीटर या 1 किलोमीटर होएगा। और मैं वहाँ पे मैंने टेंट ले लिया रात भर। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे सोया टेंट पे। मेरे को टेंट जो मिला पर पर्सन 500 रुपये मिला। मैं आपको सारे खर्चे भी बताता जा रहा हूँ। और रात भर मैं वहाँ टेंट पे सोया, और जैसे मैं जगह 6 बजे मुझे लगा यार बहुत लेट हो गया मैं। फिर उसके बाद जल्दी से रेडी होके मैं लाइन में लग गया कि दर्शन के लिए। मैंने उसके बाद दर्शन के लिए जब लाइन पे लग गया, मैं दर्शन के लिए उधर लाइन पे लगा 6 बजे। अब मेरे को दर्शन हुए वही करीब 11 बजे। 2 घंटे मेरे को लाइन में लगा रहा मैं, 2 घंटा टाइम लग गया मंदिर में दर्शन करने में। उसके बाद मैं वहाँ से आया, भीमशिला गया, उधर घूमा आसपास। फिर मैंने भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू की। वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट में आना जाना हो गया। ऊपर 10-20 मिनट हमने टाइम पास किया। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद मैंने फ़ोटो क्लिक करी, वहाँ पे वीडियो बनाए। उसके बाद मैं नीचे के लिए आ गया। मैंने वही 2 बजे करीब, 2-2:30 बजे मैं नीचे उतरने लगा, और मैं शाम को वही 9-10 बजे 11 बजे तक नीचे आ गया। मैं गौरीकुंड से टैक्सी नहीं मिली, तो हम एक ट्रक में बैठ के आए जो वहाँ पे सामान छोड़ने जाते हैं। तो वहाँ मेरे पैसे बच गए 50 रुपये टैक्सी के। ऊपर हमने जो शाम को खाना वाना खाया, जो जैसे आप लोग एडजस्ट करे थे। और उसके बाद गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक आया मैं उस ट्रक में। सोनप्रयाग से उतर के मैं पहले पार्किंग पे गया, बाइक वाइक चेक करी अपनी सब कुछ। और मैं उस दिन वहाँ पे होटल लेके पूरी रात फिर सोता रहा। फिर उसके बाद सोनप्रयाग सोने के बाद सुबह जगा जब मेरा प्लान था केवल केदारनाथ तक का मेरा, क्योंकि बजट थोड़ी कम था और मैं आया भी बिना प्लान के ही था। फिर उसके बाद मैं ये हुआ फिर मैं उधर से कोई प्लान नहीं था मेरा, सीधे घर आने का प्लान था। वो बाबा का बुलावा था तो मुझे जाना पड़ा। फिर बाबा ने कहा अभी बेटा अभी और बाकी है। अचानक मेरा फिर कुछ वैसे दोस्त बन गए। फिर वो कहने लगे चलो यहाँ से 70 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, फिर उधर से ही दर्शन करके घर निकल जाएंगे। फिर वहाँ से क्या हुआ, हम लोग गए वहाँ भी, हमने खूब घूमा, सब कुछ करा। रास्ते में जाम लगा हुआ था जिसकी वजह से हम पहुँचे शाम को 5 बजे तुंगनाथ। अब तुंगनाथ हम 7 बजे पहुँचे। तो फिर ये हुआ कि अब अगर इतने टाइम हम चढ़ते हैं तो मंदिर 7 बजे बंद हो जाता है।
और ऊपर तुंगनाथ में कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट, खाना और होटल वगैरह वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ ज़्यादा वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो हमने जाना सही नहीं समझा, हमने सोचा नेक्स्ट डे सुबह सुबह चलते हैं। तो हम फिर वहाँ भी होटल लेके हमें सोना ही पड़ा। फिर वहाँ भी हम पूरी रात सोए। सोने के बाद फिर हम सुबह जगे 6 बजे। 6 बजे मैंने चढ़ाई शुरू करी और करीब करीब 9:30-10 बजे तक 9:30-10 बजे तक तुंगनाथ बाबा के दर्शन हो गए। उसके बाद फिर मैं सीधे चला गया चंद्रशिला। चंद्रशिला 1 किलोमीटर बोलते हैं पर वो ज़्यादा है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। जो तुंगनाथ मंदिर में उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये पंच केदार का एक मंदिर है जो पंच केदार में आता है, और ये शिव जी का जो मंदिर है सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला मंदिर है। इवन ये बना हुआ है 14,000 फीट पे, मतलब केदारनाथ से बहुत ऊपर है। वहाँ से ना सारे जो भी माउंटेन है ये वगैरह सारे नीचे दिखते हैं, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत वही है। तो अगर आप केदारनाथ जाते हो तो एक बार तुंगनाथ ज़रूर जाना। ज़्यादा प्लान में कुछ बजट का इशू नहीं आएगा। तुंगनाथ से फिर मैं गया चंद्रशिला। चंद्रशिला भी चढ़े हम, और इस टाइम पे पैरों की हालत बहुत बुरी हो रही थी। फिर हम चंद्रशिला चढ़ने के बाद फिर हमने वहाँ पे आधे घंटे रेस्ट किया। उसके बाद मैं नीचे उतर आया। नीचे उतरते हुए मुझे टाइम लगा, जो वो टाइम लगा मेरे को नीचे उतरने में मुश्किल 1 से 1.5 घंटा। मैं आ गया वही करीब करीब 12 बजे नीचे। अब 12 बजे नीचे आ गए। फिर हम वहाँ से चले, हम वहाँ से पहुँचे पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो चमोली। चमोली पहुँचे, वहाँ मेरी बाइक का पेट्रोल बिल्कुल फ्यूल लो हो रहा था, क्योंकि मैंने जब घर से चला था तो 1,000 रुपये का मतलब टंकी फुल कराई थी। इसमें बाकी जो भी हो था मतलब फुल हो गई थी 1,000 में। उसके बाद मैंने दोबारा फुल फ्यूल अप करवाई थी ऋषिकेश में। वहाँ आया था इवन 700 रुपये का। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे फ्यूल अप करवाया 1,000 रुपये, 1,100 ऐसे कुछ आया। अब फ्यूल अप करवाने के बाद अब मैंने ये देखा कि अब मेरे को वो बज रहे थे शाम के 6 चमोली पहुँचते हुए। अब मैंने ये देखा कि यार अब यहाँ से बद्रीनाथ कितना बचा हुआ है, केवल 80 किलोमीटर। मैंने कहा जब पूरा ब्रह्मांड के चक्कर मार लिया तब 80 किलोमीटर में यार बद्रीनाथ छोड़ के जाना, फिर ये साला एक कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा, मैं चला गया बद्रीनाथ। अब मैं बद्रीनाथ चला गया, बाकी जो मेरे सारे लोग दोस्त वगैरह थे वो वापस चले गए अपना तुंगनाथ से घर को। अब मैं हो गया अकेला उधर। अब मैं अकेला पहुंचा बद्रीनाथ रात को। मैं चला मतलब वहीं पे फिर बैठ रहा, खाना वाना खाया क्योंकि पूरे दिन कुछ खाया नहीं था। मेरे को टाइम हो गया 7:30 के करीब मैं यहाँ से चला, और मैं पहुँचा करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे बद्रीनाथ। ठंड भयंकर हो रही थी वहाँ पे, मतलब नेक्स्ट लेवल। अब मुझे इतनी बुरी ठंड लग रही थी, अब रूम का पता करना था। मैं पास में जल्दी पहले ही होटल मिला, उसी में मैंने होटल लिया, और मैं पूरी रात वहाँ फिर सोता रहा। पूरी रात क्या, वही मान लो 12 बजे से, और मैं 4:30 बजे जग गया। 4-5 घंटे की नींद मैंने ले ली। 4-5 घंटे की नींद लेने के बाद मैं जगा। उसके बाद फ्रेश हुआ, जो भी है रेडी हुआ। रेडी होने के बाद मैं गया, देखा नीचे लाइन लंबी लगी हुई थी। लाइन में लगा भाई मैं।
मैं लाइन में लगा, उसके बाद मैं वहाँ से दर्शन करे, मैंने दर्शन करके निकला मैं करीब करीब 7 साढ़े 7 बजे, इतने टाइम हो रहा था। और जब दर्शन करके निकला फिर वहाँ से मेरा प्लान बना कि अब यहाँ तक आया हूँ तो माड़ा और चला जाता हूँ, तो 3 किलोमीटर है, समझे ना मेरे कैसे वो एक हफ्ता पूरा व्यतीत होगा। फिर मैं वहाँ चला गया माड़ा में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 घंटे ही लगे। वहाँ सब घूम घाम के सरस्वती माता और स्वर्ग के जो मार्ग हैं वसुधारा नहीं गया, क्योंकि वसुधारा जाना बेवकूफ़ थी, शाम हो जाती फिर मुझे एक दिन और रुकना पड़ जाता वहाँ पे, इसलिए वसुधारा का प्लान मैंने कर दिया कैंसिल। मैंने पूरा माड़ा घूम लिया, उसके बाद मैंने वहाँ से रिटर्न मार दिया। अब रिटर्न मारने के बाद शरीर में इतना दर्द था कि चमोली पहुँचते पहुँचते मैं वहाँ से निकला 10:30, चमोली पहुँचते पहुँचते मेरे को टाइम हो गया 12-1। अब 12-1 बजे फिर एक चमोली मिला, मैंने अपनी बाइक वाइक धुलवाई, चैन भी ढीली हो गई, चैन सही करवाई, टाइट करवाई। 4-5 दिन से कुछ हुआ नहीं था चैन पे, और यहाँ पे कब पता नहीं कब बारिश हो जाए, कब धूल लग जाए, चैन पूरी गंदी हुई पड़ी थी। मैंने चैन को क्लीन किया, फिर उसके बाद पूरा सब बाइक को रेडी किया। 1-2 घंटे वहाँ वेस्ट करने के बाद फिर मैं चमोली से निकला, और अभी टाइम हो रहा है 6, और अभी हम ऋषिकेश नहीं पहुँचे। अब देखते हैं ऋषिकेश किस टाइम तक पहुँचता हूँ। मैंने अपनी पूरी जर्नी बता दी एक वीडियो में, और मैं बजट की बात करूँ तो मेरा बजट मैं बता देता हूँ 5-2-7, अभी तक जो खर्चा है 8,000 रुपये तक आ चुका है, जिसमें कि 2700 रुपये का पेट्रोल है मेरा अभी तक, और 2-3 देखिए कितनी रात रुका मैं। 1 रात रुका सोनप्रयाग में, दूसरी रात रुका मैं केदारनाथ में, तीसरी रात रुका मैं तुंगनाथ में, चौथी रात रुका मैं बद्रीनाथ में। 4 रातें मैंने रुकी, जिनमें से तुंगनाथ में जो मेरा रेंट आया था वो आया 570 रुपये। शेयरिंग रूम लिया था क्योंकि रूम वहाँ पे थे नहीं, तो सब मैनेज करना पड़ रहा था। ज़्यादा होटल है नहीं, 2-3-4 होटल हैं वहाँ पे, ऐसे उसे मैनेज करना होता है आपको सबके साथ में। 570 उधर, 500 केदारनाथ, 1070 और 700 रुपये दिए बद्रीनाथ में, ये हो गए आपके 1800 करीब। 1800 और 2700 हो गए 3500-4500। 2000 रुपये ऐसे वैसे खर्चे हो गए होंगे, खाना पीना, और एक दिन उधर केदारनाथ सोनप्रयाग सिगरेट भी गई, कहीं कुछ खाया कहीं कुछ खाया, 5-6 दिन में 1-2 हज़ार रुपये वो खर्चा हो गया। ऐसे मेरा मतलब इतने बजट में मैंने सोचा नहीं थी कि इतना घूम लूँगा मैं इतने बजट में। 8,000 रुपये में यार हमने केदारनाथ भी पूरा घूम लिया, तुंगनाथ भी घूम लिया, चंद्रशिला भी देख ली, और बद्रीनाथ भी घूम आए, माड़ा भी घूम आए, और क्या लोगे, जान लोगे जहाँ। और बाइक में भी पेट्रोल है 4 पॉइंट, मतलब मेरा बजट बैठेगा 8-9 हज़ार रुपये का समथिंग। कोई नहीं, सब बाबा मदद करेंगे। मैं खूबसूरत हूँ, नज़र मत लगाना, ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगी, पीकर मत चलाना, ओके जानू। या तो 1134 है, या तो नहीं चलेगी। गाड़ी का नंबर लिखवा रखा है। अच्छा, दर्शन करो, ये वो मंदिर है जो पानी में अभी तक टिका हुआ है। कहते हैं कि माता कंट्रोल करती है नदी के बहाव को। गलत
व्यास गंगा कौन सी है? उधर वाली है या अलकनंदा है। अलकनंदा दोबारा साफ हो जाती है। सरस्वती मिलने के बाद ये बंदी रहती है ऊपर, दोबारा फिर कैसे साफ हो जाती है? बताओ कितनी हाँ क्या मिस्टर 250